हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। हर बार की तरह आज भी मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा मेटेरियल की रीडिंग। इस रीडिंग में मैं देखने की कोशिश करती हूँ मेरे जो भी व्यूअर्स एक्स्ट्रा मेटेरियल अफेयर में हैं उनके पर्सन की एनर्जी सिचुएशंस क्या है, आने वाले समय में आपके पर्सन की नेक्स्ट एक्शंस क्या हो सकती है, और आखिर में लेती हूँ कुछ एंजल गाइडेंस जो हो सकती है इस समय आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। तो चलिए प्रभु का नाम लेके रीडिंग को शुरू करते हैं। और ये जो रीडिंग है ये सभी राशि वालों के लिए है, मेल फीमेल, मैरिड अनमेरिड। आप सिंगल हो, किसी मैरिड पर्सन से प्यार करते हो तो भी आप इसको देख सकते हो। आपकी कोई पास्ट है और आपके पर्सन मैरिड है, आपके पास्ट आपके साथ नहीं है तो भी आप देख सकते हो। एक्स्ट्रा मेरिटल की रीडिंग है, ठीक है। तो चलिए प्रभु का नाम लेके टाइमलेस सभी राशि वालों के लिए रीडिंग जो है शुरू करते हैं। हर हर महादेव, जय महाकाल, जय हो शिव शक्ति, जय मां कामाख्या। और आप जिस भी धर्म से बिलोंग करते हो, जहाँ से भी इस रीडिंग को देखने आए हो, आप जिस भी ईस्ट को मानते हो, आपकी ईस्ट को मेरी तरफ से प्रणाम। और चलिए शुरू करते हैं, रीडिंग को देखते हैं मेरे जो व्यूअर्स एक्स्ट्रा मेरिटल अफेयर में है उनके पर्सन की एनर्जी क्या है। एंजल्स, डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करें मेरे जो भी व्यूअर्स एक्स्ट्रा मेरिटल अफेयर में है उनके पर्सन की एनर्जी सिचुएशंस क्या है। मेरे जो भी व्यूअर्स एक्स्ट्रा मेरिटल अफेयर में है उनके पर्सन की एनर्जी सिचुएशंस क्या है। एंड इसमें लास्ट शफल क्या है, एनर्जी सिचुएशंस। बहुत सारी कार्ड आई है एक साथ, प्लीज कम ऑन बाय वन। मेरे जो भी व्यूअर्स एक्स्ट्रा मेरिटल अफेयर में है उनके पर्सन की एनर्जी क्या है। थैंक यू। तो पहला कार्ड आज के दिन आपके पर्सन की एनर्जी में 6 ऑफ कप का एनर्जी है। यहाँ पे आपके पर्सन आपके ट्विन या फिर सोलमेट हो सकती है। इनको कोई ड्रीम आई है, अगर आप कांटेक्ट में हो तो नो डाउट ही आपको शेयर करेंगे ज़रूर कि मुझे ऐसा कोई ड्रीम नज़र आई है जिस ड्रीम में मैं ऐसे ऐसे लोगों को देख रहा था या फिर देख रहे थे जिनको मैंने इस जन्म में देखा नहीं, या फिर कोई ऐसा जगह था जिस जगह में इस जन्म में मैं तो गई नहीं या फिर गया नहीं, कुछ तो मैंने देखा है। या फिर पास्ट लाइफ नहीं, चलो आप ही को लेके कोई ड्रीम इन्होंने देखा है। कहीं पे आप दोनों गए हो, कहीं पे आप दोनों घूम रहे हो, कुछ हो रहा है आप दोनों के बीच, ऐसा कुछ ड्रीम आपके पर्सन ने देखा है। और अगर आप कांटेक्ट में हो तो ये आपके साथ शेयर करते हुए मैं देख रही हूँ। देन आपके पर्सन की एनर्जी में 7 ऑफ वांड्स की एनर्जी है। तो यहाँ पे कुछ लोगों के पर्सन अपने ही जीवन में स्टैंड लेने की कोशिश कर रहे हैं, और कुछ लोगों के पर्सन की एनर्जी ऐसी है कि आपके पर्सन की एनर्जी में मुझे केतु की एनर्जी नजर आ रही है। आपको पता है कि ये आपकी सोलमेट है, आपको फील हो जाता है जब भी इनको दुख होता है, आपको भी महसूस होता है कि मुझे दुखी दुखी लग रहा है। जब भी ये खुश होते हैं तो आप खुश हो जाते हो। मतलब कभी भी ऐसा सिचुएशन हुआ है आप दोनों के बीच कि आपने जो सोचा है सडनली आपके पर्सन ने वही बता दिया, या फिर आपके पर्सन ने जो सोचा है सडनली आपने बता दिया, क्योंकि आप दोनों के बीच पास्ट लाइफ की कोई कनेक्शन है। लेकिन यहाँ पे ना आप इनर वर्क करते हो, ना आपने कभी कुछ रेमेडी किया, ना गाइडेंस लिया। आपके रिलेशनशिप में प्रेजेंट में ऐसा सिचुएशन चल रही है कि आपके पर्सन आपके पास्ट लाइफ के कनेक्शन है, लेकिन फिर भी आपसे दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं, डिटैचमेंट में जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये प्यार में जाना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है। इनको ऐसा लगता है कि अगर इस रिलेशनशिप में ये डीप में चले जाते हैं तो ये अपने परिवार के साथ धोखा करेंगे, इनके रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ में प्रॉब्लम आएगी, इनके काम में हैम्पर हो जाएगी, इनके बच्चों का क्या होगा। तो ये क्या कर रहे हैं, मंदबुद्धि है, समझ में नहीं आ रही है। गलती आपकी भी है क्योंकि आप कुछ नहीं कर रहे हो। पास्ट लाइफ के कनेक्शन में अगर आप फेमिनिन एनर्जी हो तो आपको स्टार्ट करना चाहिए पहले, गाइडेंस लेने के बाद करना क्या है, मेडिटेशन या फिर जो भी इनर वर्क आपको जो जिसके पास भी जाते हो जो सजेस्ट करते हैं, आप कुछ नहीं कर रहे हो। तो यहाँ पे आपके पर्सन आपसे भी कई गुना ज़्यादा इम्बेलेंस है, मतलब इतना ज़्यादा इम्बेलेंस कि ये अपने ही सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम से डिटैच होने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, देन यहाँ पे आपके पर्सन की एनर्जी में एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। एक एनर्जी ऐसी है यहाँ पे कि कुछ लोगों के पर्सन यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, और अगर आप आज के दिन इनसे कुछ क्लियरिटी मांगते हो तो ये क्लियरिटी भी देंगे। और कुछ लोग के पर्सन उस बात से बिल्कुल क्लियर है कि आपके साथ इनका जो कनेक्शन है, इस कनेक्शन में कुछ खास तो है। मतलब या तो आप इनके पास लाइफ के कनेक्शन हो, या फिर आपके साथ
ये इन्होंने पहले भी समय बिताया है, मतलब आपके साथ कोई ना कोई ऐसा तो रिश्ता है जो इन्होंने पहले भी निभाया है। इस बात को ये बिल्कुल क्लियर तरीके से समझ पा रहे हैं, क्योंकि जब भी वो आपके पास आते हैं इनको बहुत ज़्यादा शांति महसूस होती है, कंप्लीट महसूस होती है। तो ये फील कर रहे हैं कि आप इनके लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, ठीक है, जिसकी वजह से ये इस रिलेशनशिप में स्टैंड भी ले सकते हैं आने वाले समय में। देन आपके पर्सन की एनर्जी में द एम्परर का कार्ड है। तो यहाँ पे आपके पर्सन यहाँ पे कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं। कुछ लोगों के पर्सन डिसीजन लेने वाले हैं। अगर आप सिंगल हो, आपके पर्सन मैरिड है, मतलब ऐसा कोई सिचुएशन है कि किसी एक के लाइफ में एक पार्टनर है और कोई एक जो है सिंगल है, विडो है, कोई सिचुएशन है और आप चाहते हो कि आपके पर्सन आपके लिए डिसीजन ले। तो यहाँ पे आज के दिन आपके पर्सन आपके लिए डिसीजन लेने के बारे में सोचते हुए भी मैं देख रही हूँ, क्योंकि ये डिसीजन लेना चाहते हैं, क्योंकि ये जिनके साथ अभी है उनके साथ आपके पर्सन खुश नहीं है। लास्ट, उसके बाद कुछ लोगों के पर्सन की एनर्जी में 2 ऑफ वांड्स की एनर्जी आ रही है। तो इमोशनल लाइफ में आज के दिन बैलेंस नज़र आ रही है। बहुत ज़्यादा बैलेंस तरीके से, इमोशनल तरीके से आप दोनों के बीच आज के दिन बातचीत भी हो सकती है। बॉटम में क्या है? बॉटम में है एस ऑफ कप की एनर्जी, रोमांटिक बातचीत हो सकती है कुछ लोगों के बीच। ओवरऑल एनर्जी में क्या है? 5 ऑफ कप की एनर्जी। तो ओवरऑल एनर्जी में कलेक्टिवली ज़्यादातर लोगों के पर्सन जहाँ भी अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ है वो सिचुएशन में रहते हैं 24/7 आप ही के बारे में सोचते हैं, 24/7 आप ही को मैनिफेस्ट करते हैं, जान के अनजाने में किसी न किसी तरीके से भूलने की कोशिश करते हैं। तो भूलने के लिए आपको भी भूलना चाहते हैं लेकिन याद कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कलेक्टिवली ज़्यादातर लोगों के पर्सन के अंदर रोमांटिक एनर्जी ही मुझे मिल रही है आज के दिन। यहाँ पे आपके पर्सन आपको लेके ड्रीम देख रहे हैं, यहाँ पे आपके पर्सन स्टैंड लेना चाहते हैं इमोशनल लाइफ में, यहाँ पे आपके पर्सन को आपके साथ रिलेशनशिप में क्लैरिटी मिल रही है, यहाँ पे आपके पर्सन अपनी रोमांटिक लाइफ में प्रॉपर डिसीजन लेना चाहते हैं। यहाँ पे अगर आपको कमिटमेंट नहीं चाहिए, बस एक अच्छी खासी रिलेशनशिप कंटिन्यू करना चाहते हो, तो बहुत अच्छी खासी इमोशनल बातचीत आज के दिन होगा, वो भी बैलेंस तरीके में। कुछ कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। क्यों आई है 6 ऑफ कप की एनर्जी? ओके, 6 ऑफ कप के लिए बॉटम में क्या है? टेम्परेंस का कार्ड। तो नो डाउट यहाँ पे आपके पर्सन धीरे धीरे बैलेंस हो रहे हैं। धीरे धीरे ये क्लियरिटी इनको मिल रही है। धीरे धीरे आपके पर्सन को समझ आ रहा है कि आपके साथ इनकी रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, राहु की एनर्जी। राहु की वजह से इस रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग जो भी चीज़ें इनको समझ नहीं आ रही थी, क्लियरिटी इनको नहीं मिल रही थी, वहाँ पे इनको क्लियरिटी मिल रही है। और ये जिनके साथ है वो उनके कार्मिक पार्टनर है। उस सिचुएशन में उनको कभी खुश नहीं मिलेगा, उस सिचुएशन को इनको निकल जाना चाहिए। ये सब क्लियर कट आपके पर्सन को समझ आ रहा है। गाइडेंस एंजल्स आपके पर्सन को दे रहे हैं। क्यों आई है एम्परर का कार्ड? एम्परर के लिए एम्प्रेस निकल के आई है। ओके, और यहाँ पे आई है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। तो यहाँ पे देखो लॉन्ग टाइम से ये डिसीजन लेने में पीछे जा रहे थे, क्योंकि दो सिचुएशन थी और जिनके भी हस्बैंड या आपके पर्सन हस्बैंड या वाइफ की वजह से बहुत समय ऐसा भी सिचुएशन आई कि आप दोनों के बीच बातचीत बंद थी। आपके पर्सन ने अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को संभालने के लिए बहुत कोशिश किया, लेकिन जब भी वो आपके साथ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में जाके आपके अपने हस्बैंड और वाइफ के साथ रिलेशनशिप को बैलेंस करने के बारे में सोचते थे, वो बैलेंस कर नहीं पाते थे क्योंकि उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता था। अपने बच्चों के तरफ देख के भी वो बहुत समय कोशिश किया है इन्होंने कि चलो चलो कोई बात नहीं, शादी को कंटिन्यू करते हैं, लेकिन यहाँ पे अब कंटिन्यू करने वाली कोई भी एनर्जी नहीं है। यहाँ पे जो भी इंडिसीजन थी, डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, बच्चे हैं, बीवी है, पति है, उनके खिलाफ डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। अब यहाँ पे आपके पर्सन क्लियर है कि इनको डिसीजन लेना है, वो भी स्ट्रेंथ के साथ, ठीक है, क्योंकि इन्होंने मल्टीपल समय ट्राई किया है। ऐसा नहीं कि ट्राई नहीं किया कि अपने शादी को बचाऊं और बाहर की जो रिलेशनशिप है उसे ख़त्म करूं, लेकिन शादी को बचाने के लिए जब भी वो जाते थे, इन्हें ऐसा लगता था कि मुझे मृत्यु ले लेना चाहिए, क्योंकि उस इंसान के साथ एक ही घर में रहना प्रॉब्लम है, दोनों के बीच इम्बैलेंस सिचुएशन है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एक्शंस क्या हो सकती हैं। एंजल्स मेरे व्यूअर्स की तरफ उनके पर्सन की नेक्स्ट एक्शंस क्या होने वाली है।
जो भी मेरे व्यूअर्स एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है उनके पर्सन की नेक्स्ट एक्शंस। ओके, तो बॉटम में क्या है, बॉटम में मूविंग ऑन। आने वाले समय में आपके पर्सन मूव ऑन कर रहे हैं कुछ सिचुएशन से, कुछ एनर्जी से आपके पर्सन मूव ऑन कर रहे हैं। कुछ लोगों के पर्सन की एनर्जी में बहुत ज़्यादा चेंजेस नज़र आएगी आने वाले समय में। ऐसा लगेगा कि आपके पर्सन टोटली चेंज हो गए हैं। पहला कार्ड क्या है, न्यू बिगिनिंग, तो पूरा चेंज हो गए तो न्यू बिगिनिंग होगा। लाइट, सन की एनर्जी, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी है, सॉलिड डिसीजन लेने की एनर्जी है। उसके बाद है पेशेंस, मात्र कुछ ही लोगों के पर्सन थोड़ा समय मांगेंगे, थोड़ा पेशेंस के साथ, मतलब बहुत ज़्यादा सोच समझ के डिसीजन लेने की एनर्जी में रहेंगे 20% लोगों के पर्सन। लेकिन ज़्यादातर लोगों के पर्सन के जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड स्टार्ट होगी, जिसकी वजह से वो मूव ऑन भी करेंगे और अपने जीवन में न्यू बिगिनिंग भी करेंगे। गुड लक भी इनका साथ देगा, आपकी तरफ सॉलिड डिसीजन भी लेके आएंगे। ठीक है, क्यों आई है न्यू बिगिनिंग का कार्ड, कहाँ पे न्यू बिगिनिंग होगा? बातचीत बंद थी आप दोनों के बीच, तो बातचीत होगा। हाँ, रिलेशनशिप में न्यू बिगिनिंग होगा, फिर से बात होगी, फिर से मुलाकात होगी, फिर से यूनियन में आओगे। ट्रैप्ड इन फियर, डर की वजह से बातचीत बंद कर दिया था आप दोनों ने। ठीक है, डर की वजह से आप दोनों के बीच मुलाकात बंद हो गई थी, तब वापस थ्रोट चक्र, थैंक यू भोलेनाथ, थ्रोट चक्र की एनर्जी, बातचीत शुरू होगी, मुलाकात होगी यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है। लाइट का कार्ड क्या क्यों आई है, डिसीजन ले आपके पर्सन, आप चाहते हो कि वो डिवोर्स देके आपको शादी के कमिटमेंट दे, तो यहाँ पे आपके पर्सन सॉलिड डिसीजन लेने वाले हैं आपके लिए। नंबर 5 विजडम का कार्ड, नंबर 5 यहाँ पे चेंज आएगी आपके पर्सन की एनर्जी में। चेंज आने के बाद ये ले रहे हैं क्या आपके लिए, सॉलिड डिसीजन, पावर का कार्ड। ठीक है, पेशेंस, कुछ लोगों के पर्सन समय मांगेंगे कि मुझे थोड़ा और समय दे दो। ये उन लोगों के पर्सन की एनर्जी है जो लोग ना ही मेडिटेशन करते हो, ना ही गाइडेंस लेते हो, ना ही रेमेडी करते हो, ना ही अपने जीवन की प्रॉब्लम्स की सल्यूशन ढूंढते हो। और आपके पर्सन के बर्थ चार्ट में भी राहु से रिलेटेड, केतु से रिलेटेड, शनि से रिलेटेड प्रॉब्लम है, बुध भी डाउन है। ये समय मांगेंगे, वापस से ये समय मांगेंगे, और अगर आप प्रेशर करने की कोशिश करोगे तो ये आपसे दूर चले जाएंगे। रिकॉग्नाइज एंड रिवॉर्ड विथ हार्ट अटैक एंड लॉस की एनर्जी है। अगर आप इनको बोलोगे कि डिसीजन लो तो ये समय मांगेंगे, या फिर अगर आप ज़्यादा प्रेशर करने की कोशिश करोगे तो आपके बिहेवियर से हार्ट अटैक एंड लॉस की एनर्जी में जाएंगे, दुखी हो जाएंगे, झगड़ा हो जाएंगे, और फिर आप दोनों के बीच बातचीत थोड़े समय के लिए बंद हो जाएगी। हार्ट चक्र की एनर्जी, दिल में आप रहोगे, नो डाउट दिल में आप रहोगे, लेकिन दिल में यहाँ पे नंबर 4 की एनर्जी है, राहु की एनर्जी है। क्लियरिटी नहीं मिलेगा, क्लियरिटी नहीं मिलेगा, गुरु कृपा यहाँ पे नहीं हो रही है। ट्रूथ, जस्टिस का कार्ड है यहाँ पे, सिचुएशन में प्रॉब्लम रहेगी। ठीक है, थोड़ा सा समय मांगेंगे, प्रेशर करोगे तो ये आपसे दूर चले जाएंगे। चलो लेते हैं एंजल्स का गाइडेंस आप लोगों के लिए। देखो, जो एनर्जी निकल के आएगी मैं वही बताऊंगी, ठीक है, क्योंकि ये मेरी सोल पर्पस है। मैं सब अच्छा नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि सबकी ज़िंदगी में एक समय में अच्छा नहीं होता है, सबकी ज़िंदगी में एक समय में बुरा नहीं होता है। जब मेरे जीवन में बुरी सिचुएशन चल रही थी, तो आप लोगों के जीवन में हो सकता है अच्छा सिचुएशन चल रही है। अब आप लोगों के जीवन में बुरी सिचुएशन चल रही है, तो मेरे जीवन में अच्छा सिचुएशन चल रही है। तो सबकी सिचुएशन, डिवाइन टाइमिंग एक नहीं होती है। जो एनर्जी निकल के आएगी मैं वही बताऊँगी, ठीक है। जिसके बर्थ चार्ट में जो प्रॉब्लम मुझे नज़र आएगी, ये मेरा काम है, मैं वही बताऊंगी। फॉलो करना ना करना वो आपका काम है, आपकी मर्जी है। एंजल्स मेरे जो भी व्यूअर्स एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, उनके लिए क्या गाइडेंस देना चाहेंगी? थैंक यू। एंड दिस माय लास्ट शफल एंजल्स। 2 गाइडेंस लूंगी मैं आज के दिन एंजल्स से आप लोगों के लिए। बॉटम में क्या है एंजल्स की तरफ से? बॉटम में एंजल्स की तरफ से है सक्सेस का कार्ड। तो इस रिलेशनशिप में नो डाउट सक्सेस आ रही है, एवेंडर्स आ रही है, ग्रोथ आ रही है। देन यहाँ पे है कम्युनिकेट क्लियरली, आपको कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है क्लियर तरीके से। उसके बाद है यू आर रेडी। ओके, तो कुछ लोगों के लिए गाइडेंस ये है कि बात करो, अपने प्रॉब्लम्स को बताओ, यूनिवर्स के साथ कम्युनिकेट करो, क्लियरिटी के साथ अपने एंजल्स के साथ बात करो, उनके साथ रिश्ता बनाओ। क्या क्या प्रॉब्लम चल रही है, गाइडेंस अगर एंजल्स आपको देने की कोशिश कर रहे हैं, आप उनके साथ कम्युनिकेट करो, जिसके बाद आपके जीवन में सक्सेस आएगी।
एंजल्स डिवाइन वो चाहते हैं आपको सक्सेस देना, लेकिन आप कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो ना उनके साथ, तो यहाँ पे कम्युनिकेशन के लिए बोला जा रहा है। और कुछ लोगों के लिए बोला जा रहा है यू आर रेडी। तो आइए ना कि कहीं पे किसी के बहुत अच्छा समय चल रही है, यू आर रेडी, और कहीं पे किसी के जीवन में क्लमजीनेस है, इनको बोला जा रहा है कि कम्युनिकेट करो यार, कम्युनिकेट करो। ठीक है, तो ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप रीडिंग से थोड़ा गाइडेंस मिल जाती है। रीडिंग अगर अच्छी लगी तो ज़रूर से लाइक शेयर करना। मैं मिलूंगी आप लोगों के साथ फिर कभी किसी रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।